अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं अपनी प्यारी रुमैसा का चैनल रुमैसा 143 रुमैसा की प्यारी बातें। रुमैसा की प्यारी बातों हुआ है। आज की प्यारी और थोड़ी प्यारी तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन आज की अफसोसनाक ख़बर ये है को हमेशा कुछ ऐसे शौक़ पालने चाहिए जिसकी ज़िंदगी ख़राब ना हो, जिसकी वजह से किसी की खुशियाँ बर्बाद ना हो, कम अज़ कम ख़राब ना हो। आपने देखा होगा कि ये 2 दिन पहले जुम्मतुल मुबारक वाले दिन फैसलाबाद में एक लड़के की डेथ हो गई पतंगबाजी की डोर से। लड़का आसिफ जा रहा था अफ्तारी। उसके भाई ने बताया कि फजर उसने अपने भाई के साथ पढ़ी है, ज़ोहर जुम्मे की नमाज कहते हम दोनों इकट्ठे एक साथ जुम्मा है और जुम्मा पढ़ के तो फिर कहता असर के वक्त चला गया हूँ। और बाप हमारे की डेथ हो चुकी थी पहले से, और मैंने उसको आसिफ को मैंने अपने बेटों की तरह पाला था। 24 साल लड़का, सोचें कि उस लड़के को बेचारा घर से अफ्तारी लेने गया है। जुम्मे का रोज़ा था, सारे छोटे छोटे बच्चों ने रोज़े रखे, सारे मैरिड बहन भाइयों के बच्चों ने रोज़े रखे थे, सबके लिए अफ्तारी लेने गया तो पतंगबाजी की डोर से कटने से उस बच्चे का गला कट गया। और कहते हैं इतना ब्लड वहाँ पे रोड पे गिर गया जैसे कोई बकरा ज़िबा किया हुआ हो। अल्लाह नौज़ बिल्ला, अल्लाह नौज़ बिल्ला। आप उस माँ की फीलिंग्स को फील की कि जिसकी वजह से जिस बेचारी के जिसके हाथों से एकदम से निकल गया। उसके भाई कहते जब मुझे कहते हैं वो गया अफ्तारी लेने, मेरे दिल को घबराहट हो रही है। मैंने कहा मैं फ़ोन करूं, मैंने उसे फ़ोन किया तो कहते हैं कि एकदम से उधर से किसी गैर मर्द ने फ़ोन उठाया और वो कहता है भाई आपके भाई की तो यहाँ पे गर्दन कट गई है। मेरी अपील है गवर्नमेंट से, मेरी अपील है इस मुल्क के हुक्मरान खुदा के वास्ते कुछ ऐसे शौक़ों पे पाबंद जाएं। इनका शौक़ और किसी की जान चली गई तो उस माँ का से पूछें उनके घर का क्या सिस्टम होगा उस बच्चे के साथ अटैच, जिसकी औलाद को आपने एकदम से हंसते खेलते को पकड़ के तो कब्र में डाल दिया। उस माँ की कितनी आहें निकलेंगी उन लोगों के लिए जिन्होंने गुड्डियाँ बनाई, पतंगबाजी की। खुदा के वास्ते आप इस शौक़ पे पाबंदी लगाइए। शादी थी उस लड़के की ईद से एक हफ्ते, क्या उस लड़की के ख्वाब सारे मिट्टी में मिल गए? क्या उस लड़के के ख्वाब सारे मिट्टी में मिल गए? बेचारा हंसता खेलता उनका घर उजड़ गया। खुदा के वास्ते आप लोग मेरी बात पे नोटिस ज़रूर कीजिएगा। मुझे कम इतना मेरी रिक्वेस्ट पे आप लोग कर लें, क्यों मेरी दिल से दुआ है इस मुल्क के हुक्मरानों से कि खुदा के वास्ते आप इन चीज़ों पे पाबंदियां लगाएं जो किसी का घर उजाड़ दें। कितनी मुश्किल से बच्चे पैदा होते हैं, कितनी मुश्किल से। आप लोगों से एक दिली अपील है, एक रिक्वेस्ट है कि कम से कम आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर और लाजमी करें, शेयर, ताकि मेरी अपील जो है मरियम नवाज़ तक जाए और वो इस अपील पे पैरा हों कि देखें आज किसी का अगर उनके साथ ऐसा हुआ कल किसी के साथ भी ऐसा होता है। देखें जो हम मेन घर के सरबराह होते हैं ना, रिक्वेस्ट हम लोग कर सकते हैं तो हम तो अपने हुक्मरानों से एक रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि खुदारा आप उस माँ के आंसुओं को देखें जो कि सारी ज़िंदगी अब मरते दम तक नहीं ख़त्म होने वाले। जब जब उनको अपना बेटे की याद आएगी तो तब वो आँखें उनकी नम ही रहेंगी, क्योंकि उन्होंने अपने जवान बच्चे को अपने हाथों से कब्रों में डाला है। और बड़ी रिक्वेस्ट है आप सबके ऊपर कि आप लोग लाजमी एक दूसरे को ये चीज़ शेयर कीजिए ताकि मरियम नवाज़ पे अमल पैरा और सख्ती से सख्त से सख्त सज़ा दें या सख्त से सख्त जुर्माना करें, ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना करें। जो बंदा भी ऐसा शौक़ पाले, जो बंदा ऐसा काम करे, देखें बुराई को ख़त्म करने के लिए उसकी जड़ से ख़त्म करना चाहिए।
जो लोग ये चीज़ें बनाते हैं, जो लोग ये चीज़ें सेल करते हैं, उन पे ज़्यादा से ज़्यादा भारी जुर्माना डालें, ताकि वो लोग ऐसा काम छोड़ के, ऐसे कारोबार, हराम कारोबार है ये, जो किसी के आंसुओं से पलेगा, जो किसी के आंसुओं से फले फूलेगा, वो कारोबार में बरकतें नहीं होंगी, उसमें किसी की भी आहें आपको लग सकती हैं। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आप लोगों की, और लाजमी इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी मुझे कीजिएगा क्या मैंने ठीक बोला है या कुछ मिस्टेक हो गई मेरे से। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मस्ट कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह उसके माँ बाप सब्र जमील अता करे। आमीन सुम्मा आमीन।